हाँ जी मित्तर जी 19 तरीक को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है पटियाले में, की कहना चाहूँगा। मैं सारे पटियाला निवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी परिवार सहित अपने मित्र संबंधियों के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जैसा कि आप सभी को पता है, SDKS भवन में सुबह 56 भोग और आरती का प्रोग्राम है। आप भगवान को 56 भोग अर्पण करिए, आरती करिए और उसके बाद आप खुद प्रसाद ग्रहण करिए, जो इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी की तरफ से लोगों के सहयोग से बनाया जा रहा है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी काली माता मंदिर पर जब पहुंचकर 12 बजे रथ पर रथारूढ़ होंगे। 1 घंटे भगवान का श्रृंगार होगा, फिर उसके बाद भगवान की भव्य आरती होगी और फिर हमारी रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सभी बढ़ चढ़कर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि प्रभु जी ने कहा है कि एक छोटी सेवा भी उसका भगवान जगन्नाथ फल देते हैं। जो दुकानदार भाई हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनकी दुकानें हैं रथ यात्रा रूट पर, उनको आप ये मैसेज दीजिए कि अपने दुकान के सामने कोई भी जो गलत व्हीकल पार्क ना हो, साफ सफाई हो, ताकि जो विश्व भर से इस्कॉन के भक्त पटियाला पहुंच रहे हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, उनको कोई असुविधा ना हो और ये हमारा ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल है बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावर संघ चंडीगढ़ एवं इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी पटियाला की तरफ से पटियाला शहर में 22वीं बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो यह रथ यात्रा बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक रथ यात्रा है और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ जी जो रथ यात्रा है, अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने 1967 में इसका आयोजन किया सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद पूरे विश्व के अंदर लगभग 800 रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है और भारत में जैसे 180 रथ यात्राओं का आयोजन इस समय इस 10 दिनों के अंदर किया जाता है। तो ये पटियाला में हमारी 22वीं रथ यात्रा है। इस उपलक्ष्य में जो SDKS भवन है, वहां सुबह भगवान को 56 भोग और महाआरती का कार्यक्रम होगा। तो पूरे पटियाला वासियों को हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को भोग बनाती हैं और भगवान को वहां अर्पण किया जाता है। लेकिन जब रथ यात्रा का समय आता है तो केवल साल में एक बार भगवान जब जगन्नाथ जी रथारूढ़ होते हैं, जब बाहर आते हैं अपने शिव मंदिर से, तो हम सभी जीवों को यह अवसर मिलता है कि अपने हाथों से कुछ शुद्धता से प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक कुछ बना करके भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। कुछ नहीं पा सकते। विधि का मतलब ये सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पुनश्यति। भक्ति पूर्वक हम जो बिल्कुल शुद्ध है शाकाहारी, जिसके अंदर प्याज लहसुन भी नहीं, तामसिक नहीं होना चाहिए कुछ भी, और जैसे मशरूम है, लाल मिर्च है, इवन उन चीजों का उपयोग न करते हुए शुद्धता के साथ हम बनाएं भक्ति भाव के साथ। नहीं, हल्दी तो पा सकते हैं आप, हल्दी पा सकते हैं, हल्दी, धनिया, अदरक ये पा सकते हैं आप। लहसुन, प्याज ये चीजा, मशरूम ये चीजा वानू ऑफर नहीं हुई है। श्रील प्रभुपाद की तरफ से, इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से एक ही संदेश है कि जो भगवान ने हमको संदेश दिया है, जो भगवान ने हमको रास्ता दिखाया है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, अपने आप को उससे जोड़िए और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो अर्थ है, उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और वो है भगवान की सेवा करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और एक सिंपल जो तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाइए। तो सबसे बड़ा परोपकार है व्यक्ति को इस संसार से मुक्त होने का रास्ता बताना, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
अनेक शास्त्रों में कहा गया है, तो ये आपका न्यूज के माध्यम से है, जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं भगवान के उसको संदेश को। तो आप काफी दिनों से इसको कर भी रहे हो, मैं देखता हूं आप छोटी छोटी अखबार की कटिंग भी डालते हो अपने ग्रुप में, तो आप ये जन जन तक इस माध्यम को दे रहे हैं, तो आपको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भगवान जगन्नाथ की कृपा मिल रही है और अवश्य मिलेगी। तो हमारी तो आपसे यही विनती रहेगी कि कल परसों रथ यात्रा है, कल भी है प्रोग्राम, आज भी हुआ होगा आपके यहाँ, तो उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए, भगवान जगन्नाथ के यश को जन जन तक पहुंचाइए, उनके नाम को जन जन तक पहुंचाइए, तो आपको भी भगवान जगन्नाथ की पूरी कृपा मिलेगी और पूरा जीवन में आनंद आएगा। आज पटियाला तो दूसरे स्कॉन फेस्टिवल कमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ हाँ जी। रथ यात्रा निकली है, सो प्रतिवारी की कहना इस बारे तो यही कह रहे हैं कि ये साडी 22वीं रथ यात्रा है। पटियाला दे काफी सानू रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं सारी जो भी साडे इत्थे मैंबर्स बैठे हैं इन्हां दे थ्रू मैं पटियाला शहर नूं वासियां नूं एक मैसेज देना चाहना कि 19 जुलाई नूं सवेरे SDKS भवन पहुंच के काली देवी मंदिर पहुंच के रथ यात्रा च सहयोग करन, भाग लैन।